तुम दोनों बहुएं इस घर में आ गई हो, अब तुम दोनों आराम से ये घर संभालोगी। बड़ी बहू, जैसे आज तक तुमने इस घर को संभाला है ना, ऐसे ही छोटी बहू को भी सिखा देना, वो भी इस घर को संभाले। और बस तुम दोनों अच्छे से इस घर को संभाल लो, और मैं अब अपनी जिम्मेदारियों से ना मुक्ति लेना चाहती हूँ। आराम से बैठकर राम नाम भजकर और राम के रास्ते पर चलकर, और बस आराम से राम के द्वार पर चली जाऊं। बस यही इच्छा है मेरी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल। मुझ जैसी काबिल बहू आप लेकर आई थी तो इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब इतने बड़े स्टैंडर्ड घर से इतनी मॉडर्न बहू लेकर आई है तो आपको फायदा तो मिलेगा ही माँ जी। मैं बिल्कुल छोटी को सबको सिखा दूंगी। हाँ, भले ही मैं बड़े घर से आई हूँ और वो एक छोटे घर से आई है, गांव से आई है, लेकिन फिर भी मैं हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी लगभग कि वो मेरे बराबर ना सही पर कम से कम इस घर के लायक तो बन ही जाए। अरे देवर जी, आप कंग्रेचुलेशंस देवर जी, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको बिल्कुल आपके टाइप की लड़की मिल गई। भाग कहाँ रहे हैं, मेरी बात का जवाब तो देते जाइए। बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड की लड़की है, माँ जी ने ढूंढी है, गांव की छोरी। आज तो आपको तो खो रहा होगा, है ना देवर जी? मुझे खोने का? कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ते थे और मुझसे शादी करने के आपने कितने सारे सपने सजा रखे थे, है ना देवर जी? या फिर यूं कहूं कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए कितने सारे सपने सजा रखे थे। मेरे पीछे पागल थे, मेरे एक इशारे पर दौड़े चले आते थे। भूल गए? या याद है अभी भी सब कुछ? अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी होती ना तो आज मैं तुम्हारी पत्नी होती। वैसे एक बात बोलूं, अफसोस तो तुम्हें होता होगा ना, जब भी मुझे अपने बड़े भाई के साथ देखते होगे बहुत अफसोस होता होगा, है ना? हमेशा अपना पुराना प्यार याद आता होगा। मैंने तुमसे कहा था सही समय से नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो, पर तुम इतनी मेहनत ही नहीं कर पाए, हर बार फेल हो जाते थे जब भी कोई एग्जाम देते थे। तो लो, हो गया ना, जिंदगी में भी फेल हो गए। अब मैं तुम्हारी बड़े भाई की पत्नी बन गई, अब तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो, कभी मुझे पा नहीं सकते। अफसोस तो होता होगा तुम्हें। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप, समझी? एक भी लफ्ज अपने जुबान से निकालना मत। मेरे लिए बड़े भाई की पत्नी मतलब कि मेरे लिए माँ समान है, समझी? जिस दिन मेरे बड़े भैया ने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा ना और तुम उनकी पत्नी बनी, उसी दिन मैंने अपने सारे ख्यालों को चिता की अग्नि पर स्वाहा कर दिया था, समझी? तुम्हारा मेरा अब एक ही रिश्ता है, देवर भाभी का। तुम मेरे लिए मेरी माँ समान हो, और खबरदार इतना गंदा मजाक मुझसे दोबारा करने की कोशिश भी की तुमने तो। आज मेरी पत्नी इस घर में आ चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, समझी? वरना फिर बुरा हो जाएगा। आइंदा से मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी जाति ना बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी? और हाँ, अपनी सीमा में रहा करो। तुम एक लालची लड़की हो, तुम जैसी लड़की का स्थान ना किसी भी घर में नहीं होना चाहिए था, मेरे ही घर में क्या। मेरे बड़े भैया की तुमसे शादी हो गई, ये उनकी बदनसीबी है। मैं उन्हें मना कर रहा था, लेकिन काश वो मेरी बात समझ पाते। लेकिन ठीक है, अब तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें इस दायरे में रहना चाहिए। कम से कम जिंदगी में एक रिश्ता तो सही से निभा लो। लाइट ऑफ कर दो और सो जाओ। नींद आ रही होगी ना तुम्हें? शादी की इतनी सारी रस्में थी, तुम थक गई होगी। क्या हुआ जी, आप मुझसे ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? किसी बात से मेरी आप नाराज है क्या? हाँ, बताइए मुझे। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, पर पर मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। कमरे का डेकोरेशन क्यों नहीं किया गया? शादी में भी तुमसे मैं अच्छे से बात क्यों नहीं किया? शादी के तय होने के बाद भी मैंने तुमसे कभी कोई बात क्यों नहीं की? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे। कल से और भी सवाल आएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं वैसा क्यों कर रहा हूँ। मैं एक बात तुम्हें अच्छे से बता देना चाहता हूँ, तुम एक गरीब आदमी की पत्नी बनी हो, जिसकी सिर्फ 35,000 रुपए तनख्वाह है महीने की, और उसे घर में भी खर्चे के लिए पैसे देने होते हैं। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं बड़े भैया और बड़ी भाभी की बराबरी करने की। बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना पता नहीं ही मेरी जिंदगी में शायद तुम रह भी पाओ या नहीं। आज हमारी शादी की पहली रात थी, कम से कम आज तो आप मुझसे अच्छे से बात कर लेते। ये बातें हम अच्छे तरीके से भी तो कर सकते हैं। देखिए, मुझे शादी से पहले ही पता था कि आपकी महीने की तनख्वाह कितनी है। मैंने सब कुछ जानते हुए आपसे शादी की है। आपको ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक गरीब आदमी हैं तो मैं भी एक गरीब घर की बेटी हूँ, गांव की लड़की हूँ। हर तरह की परिस्थिति में रहना मुझे अच्छे से आता है। मैं कभी किसी की देखा देखी नहीं करती, ना ही कभी किसी के को देखकर जलन करती हूँ। मुझे लेकिन ये बात सुनकर अफसोस हुआ, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। आपने मेरे विषय में इतनी सारी गलतफहमियां पाल कर रखी। शादी के मंडप में भी आप खुश नहीं दिखे। मैं तभी सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि आपकी जिंदगी में कोई और है और मुझसे शादी करना आपकी सिर्फ एक मजबूरी रहा हो। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मेरी जिंदगी में बस तुम हो जिससे मेरी शादी हुई है। हाँ, मुझे मुझे गलतफहमी हुई तुम्हारे बारे में, उसके लिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझे एक बार तुमसे बात करके तुम्हारे नेचर को समझना चाहिए था, पर आजकल की जैसी लड़कियां होती हैं ना, मुझे लगा तुम भी वैसे ही होगी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। हर इंसान को एक ही तराजू के पलड़े पर रख कर नहीं तौला जा सकता। गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हारे बारे में गलत सोचा। आपने कमरे का डेकोरेशन नहीं करवाया, कोई बात नहीं थी। आप कमरे का डेकोरेशन मत करवाइए। आपको कुछ भी अच्छा नहीं करवाना, कोई फंक्शन नहीं करवाना, मत करवाइए। मेरे लिए तो खुशी की बात यही है कि आपका और मेरा साथ हो गया है जन्म जन्म का। अब हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। आप जिस भी स्थिति परिस्थिति में मुझे रखेंगे, मैं उसी में आपके साथ खुश रह लूंगी। बस मैं इतना सा चाहती हूँ आपसे कि आप मुझसे प्यार से बातें करें, मेरे साथ प्यार से रहें, मुझसे प्यार करें, बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में समझ ही नहीं पाया। बस एक दोस्त को अपने देखा था, उसकी गर्लफ्रेंड को देखा था। उसने उसे सिर्फ कुछ पैसों के लिए, क्योंकि उसके पास सरकारी नौकरी नहीं थी ना, इस वजह से वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। बस वही बात दिमाग में थी। तो मुझे लगा कि दुनिया की हर लड़की ऐसी ही होती होगी। मैं तो शादी के लिए भी तैयार नहीं था। माँ के बहुत जोर जबरदस्ती करने पर ही मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। पर तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि शायद तुम औरों से अलग हो। तुम्हारी जैसी भी लड़कियां होती हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। चलिए, कम से कम अब तो आपको लगा कि मैं बाकी लड़कियों से अलग हूँ। ठीक है, वो खाना रख कर गई हैं मम्मी जी, मैं अभी खाना ले आती हूँ। दोनों साथ बैठकर खा लेते हैं। मुझे अच्छे से पता है शादी की भागदौड़ में खाना तो आपने भी नहीं खाया होगा, तो मैं खाना ले आती हूँ। नमस्ते दीदी। दीदी आप किचन में? दीदी आज मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं नहा धोकर किचन में आ गई और वही पकवान वकवान बना रही हूँ। माँ जी से कल रात में ही बात हो गई थी, माँ जी ने जो जो बताया था बस वही सब बना रही थी। अभी खाने के टेबल पर लगा देती हूँ, आप भी चलिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। क्या है ना कि नमस्ते, ये सब तो फॉर्मेलिटीज ना बाहर वालों के लिए होती है। घर में तो गुड मॉर्निंग से काम चला लेते हैं। ओह सॉरी, तुम्हें गुड मॉर्निंग कहाँ पता होगा, तुम तो गांव की हो ना। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। सुप्रभात, ठीक है। तो सब कुछ बना लिया तुमने? खीर पूरी सब्जी, सब्जी मटर पनीर की ही बनाई है ना? और खीर में ना जमकर वो डाल देना चिरौंजी। चिरौंजी ना देवर जी को बहुत पसंद है, तो उनकी पसंद का तो सब बनना चाहिए ना। आखिर आज तुम्हारी पहली रसोई जो है। अच्छा दीदी, मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैंने तो खीर में सब कुछ डाला, पर चिरौंजियाँ नहीं डाली। अगर चिरौंजी इन्हें पसंद है तो मैं चिरौंजी ही डाल देती हूँ। मैंने बाकी मेवे तो डाले थे, पर चिरौंजी नहीं डाली थी। क्या है ना दीदी, मुझे चिरौंजी नहीं पसंद है, तो मैंने डाले ही नहीं। पर कोई बात नहीं, आपने बता दिया है इन्हें पसंद है, तो मैं भी खा लूंगी। मैं डाल देती हूँ। एक ही दिन में काफी प्यार उमड़ रहा है दोनों पति पत्नी के बीच में। अशोक को तो चिरौंजी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। डालो तुम चिरौंजी भर भर के, ये भी चिरौंजी नहीं खाती, बिल्कुल अशोक की तरह। पर डालो चिरौंजी, ना इस खीर को तुम खाओगी और ना ही अशोक खाएगा। जाहिर सी बात है, जब उसे खीर में चिरौंजी मिलेगी तब वो जरूर तुम पर नाराज होगा। मजा आ जाएगी। आज तो देखने लायक सीन होगा घर में। माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे बहू, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है, लेकिन ये तुम्हारा नेक है। आज तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। घर की रसोई में पहली बार तुम्हारा प्रवेश हुआ और तुमने ना रसोई को रोशन कर दिया। बहुत समय बाद लग रहा है कि बहुत ही अच्छा खाना खाया हो मैंने। मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे। तुम्हारे अंदर सारे गुण कूट कूट कर भरे हैं, और ये तो सिर्फ मेरा आशीर्वाद ही है बहू। मेरा आशीर्वाद ही समझकर इसे हमेशा अपने पास रखो। इसे मैंने तुम्हें दिया है, जिससे तुम इससे जो चाहो वो सामान अपने लिए ले सको। ये 10,000 रुपए हैं। बड़ी बहू आई थी जब घर में ना, तो मैंने उसे 20,000 दिए थे, पर तुम्हारे टाइम पर ना मेरे पास यही है बहू। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे लिए ये 10,000 10 लाख के बराबर है। सदा खुश रहो। माँ जी, ऐसा भी इसने क्या बना दिया था खाने में? वैसे साधारण सा खाना तो बनाया था, जैसे गांव के आम घरों में बनता है। कोई स्टाइलिश 5 स्टार होटल टाइप का खाना थोड़ी ना बना दिया था, जो आपने 10,000 रुपए उठाकर इसे दे दिए। वैसे भी मुझे 20,000 दिए थे, तो मुझसे इसकी बराबरी थोड़ी ना है। मेरे पति कितना कमाते हैं, सरकारी ऑफिसर है वो, सरकारी ऑफिसर।
और देवर जी क्या करते हैं? माँ जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, पर इसी तरह से अगर आप 10,000, 5,000, 8,000 ऐसे ही बांटती रही ना, तो फिर तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे। आपको सोचना चाहिए था माँ जी देने से पहले। मुझे जो कुछ देंगी वो मेरे पति का ही होता है, और इसे जो कुछ देंगी वो इसके पति की कमाई से ज्यादा रहेगा, तो मेरे पति की ही कमाई तो जा रही है फिर। बड़ी बहू, मैं तो तुझसे हमेशा समझदारी की ही उम्मीद करती हूँ बेटा, पर तू ये ऐसी कैसे बातें करती है? अरे कुछ पैसे तो मैं भी अपने पास जोड़ कर रखती हूँ ना। तेरे ससुर जी कुछ तो छोड़ कर गए होंगे ना मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। उसी में से मैंने अपनी बहू को दिए हैं, छोटी बहू को, और जितना मेरे हो सका मैंने उतना ही दिया, और वो उतने में ही खुश हो गई। और जहाँ तक खाने का सवाल है, तो खाना वाकई में अच्छा था। 5 स्टार होटल का और रेस्टोरेंट का खाने से उस खाने की बराबरी नहीं कर सकते। उसका खाना हेल्दी था और टेस्टी भी था, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने दिया। इसमें तो इतना नाराज क्यों हो रही है? बहू एक बात तुझे बता दूं, मैं ना तेरे पति की कमाई रखती हूँ और ना ही तेरी पति की कमाई में से अपने छोटे बेटा और बहू को देती हूँ। जो जिसका अधिकार है, जो जिसका हक हिस्सा है, वो अपना खुद से उसे मिलता है। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती। और तू अपने पति से चाहे पूछ ले, मैंने कभी उसकी कमाई पर दांत नहीं रखे हैं। बुढ़िया चुड़िया ने तो 10,000 रुपए उठाकर दे दिए उस भिखारन को, गांव वाली को। उसको क्या जरूरत है रुपए पैसों की? हाँ नहीं तो एक ही दिन में आई और सबको अपने काबू में कर लिया उसने। बुढ़िया भी अब उसी की भाषा बोल रही है। और अशोक तो ऐसा लट्टू हुआ पड़ा है जैसे लग रहा है कि कॉलेज के जमाने में वही उसका प्यार रही हो। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अरे बहू, दोपहर में तू भी थोड़ा देर आराम कर लिया कर। मेरे बाल संवारती है, मेरे आगे पीछे लगी रहती है, माँ जी ये खा लो, माँ जी वो खा लो, घर के भी सारे काम देखती है। अरे बहू, कुछ समय ना अपने लिए भी निकाला कर। थोड़ी देर अपने पति से फोन पर बात कर लिया कर। अभी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है और तूने तो अपना घर की सारी जिम्मेदारियों का ठीक रहना अपने सर पर ले रखा है। अरे थोड़े सुकून खुद को भी दिया कर। मम्मी जी क्या मैं उनसे बातें करूं? वो अपना ऑफिस में रहते हैं, काम ही तो करते हैं, और आएंगे तो शाम को तो बात होगी ही हमारी, तो क्या मैं दिन में उन्हें फोन करूं? माँ एक बेहद खुशी की खबर है माँ। अच्छा, क्या क्या खुशी की खबर है? मैं दादी बनने वाली हूँ क्या? क्या माँ, अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुआ है माँ, और आप भी। मैं तो आपको ये खुशी की खबर देने आया था कि मेरा प्रमोशन हो गया है माँ, और मुझे 50,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी माँ, महीने के 50,000। मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपको बताऊं कि सब अगर टोटल करूँ ना, तो प्रॉफिट जोड़कर कस्टमर्स के हिसाब से और सब कुछ जोड़ जाड़ करना, लगभग लगभग 65 से 70,000 रुपए महीने की तनख्वाह होगी माँ। मैं बहुत खुश हूँ माँ। और मेरा पद भी अब बड़ा हो गया है, मैनेजर बन गया आपका बेटा। क्या इस अशोक का प्रमोशन हो गया? 65 से 70,000 रुपए महीना कमाएगा ये? इतना तो मेरे पति भी नहीं कमाते। उनकी भी तनख्वाह 40 से 45,000 तक ही होती है, और ये महीने का 65 से 70,000 रुपए कमाएगा, और दिन ब दिन और बढ़ता ही जाएगा। हे भगवान, ये तो तरक्की कर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी देवरानी ने यहाँ कदम क्या रखा? इसकी जिंदगी तो संवरती जा रही है। ये सब हुआ ना मेरी बहू की वजह से। मेरी बहू ने सच में तेरी जिंदगी में कदम क्या रखा, तेरी तो जिंदगी ही बदल गई बेटा। वाकई में बहू, तुम सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। तुम्हारे पैर बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे की जिंदगी में आई नहीं, इसकी तो जिंदगी ही संवर गई। वही माँ, वही मैं कह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो माँ, तो क्या मैं आज गौरी को बाहर थोड़ा घुमा लाऊं क्या? थोड़ा बाहर मतलब कि इसे कुछ सामान भी खरीदवा दूं, थोड़ा मार्केटिंग करा दूं, और क्या कहते हैं, कहीं बाहर खाना वाना खिला दूं। अब माँ मैं पैक करा कर आपके लिए भी खाना ले आऊंगा। हाँ माँ, कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए ना। और फिर आज इतना अच्छा दिन है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग एंजॉय करें। आप भी चलो माँ, अगर आपका दिल करे तो। बक, पागल नहीं तो। अरे भाई, तेरी ऑफिशियल पत्नी है ये, ले जा जहाँ ले जाना हो, अधिकार है तेरा भाई, तुझे कौन रोक सकता है? इसमें परमिशन की क्या जरूरत है भाई? ले जा अपनी पत्नी को जहाँ घुमाने ले जाना चाहता हो। माँ को मस्का क्यों लगा रहा है? बाहर से खाना मंगा दूंगा, ला दूंगा। माँ भी चले, अभी चलने को साथ में कह दूंगी ना, तो उतर जाएगा मुँह तेरा, मैं अच्छे से जानती हूँ। जा, ले जा बहू को साथ में घुमा ला। मैं तो खुशी होती हूँ भाई, कौन सी दुनिया की माँ ऐसी होगी जो अपने बेटा बहू को साथ में देखकर दुखी हो? मैं तो हमेशा खुश होती हूँ मेरे बेटा बहू साथ में रहे, मैं भी जल्दी से पोता पोती गोद में खिलाऊं, मुझे और क्या चाहिए? ऐसे कैसे घूमने चली जाएंगी? और माँ जी आप इनको कुछ बोलने की बजाय इनका और समर्थन कर रही हैं।
अरे ऐसे ही शाम को मन हुआ, बस घूमने निकल गई। घर के खाने पीने को कौन देखेगा, चूल्हा चौका कौन संभालेगा? आपको नहीं खाना क्या खाना? माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझसे खाना वाना नहीं बनेगा। छोटी बहू से बोल दीजिए खाना बनाकर तब जाए जहाँ जाना हो। अरे बड़ी बहू, तो नाराज क्यों होती है? तुझे नहीं बनाना खाना, मत बनाना। मैं तुझसे कह भी नहीं रही हूँ। अपने भर का खाना और तेरे भर का भी खाना मैं बना लूंगी। मेरे हाथ पाँव में अभी इतनी क्षमता है, भगवान की दया से ना जवानों से तेज काम करते हैं मेरे हाथ पाँव। अब आज इन दोनों का घूमने का प्लान है तो इन्हें जाने दे, मैं खाना बना लूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कैसे? मेरे रहते हुए अगर आप खाना बनाए तो लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं खाना बनाकर ही जाऊंगी, थोड़ी देर में वैसे भी कुछ नहीं हो जाएगा। ये भी हाथ मुंह धोकर थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, तब तक मैं खाना तैयार कर दूंगी। थोड़ी देर में रात हो जाएगी बहू, और जहाँ भी इसने घूमने का प्लान बनाया होगा ना वो प्लान चौपट हो जाएगा। छोड़ तू ये सब कुछ, हमेशा मैं तेरी बात सुनती हूँ ना, आज तो मेरी बात सुन। मैं ना खिचड़ी उचड़ी डाल लूंगी, तू अपना बस तैयार हो और निकल घर से, जा घूमा। देख बेटा, जिंदगी में ये सारे पल ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं तुझे एक बात बताऊं, जब मैं नई नई ब्याह करके ना इस घर में आई थी, तेरे ससुर जी के साथ घूमने का बड़ा दिल करता था, पर तब ना घर में जिम्मेदारियां बहुत थी, खेत के काम होते थे। मैं भी गांव से थी ना, और तेरे ससुर जी भी, तो वहाँ धान लगवाना, गेहूं कटवाना, रोज आए दिन कुछ ना कुछ काम होता था। नहीं तो गाय भैंस थी, उनका चारा पानी करना, कुछ ना कुछ काम रहता ही था। तो अपनी सास के सर पर डालकर काम, और कैसे करती मैं आराम। और घूमने इसी चक्कर में ना तेरे ससुर जी के साथ कभी नहीं जा पाई। वो तो जब बुढ़ापा आया तो मंदिरों में दर्शन के बहाने ही उनके साथ में कुछ घूम फिर लिया। वही सारे पल जिंदगी में है जो अपनी आंखों के आगे आते हैं ना, तो खुशी महसूस होती है। पर बेटा, अब समय बदल चुका है। अब देखना, ना खेत रह गए हैं, ना घर में इतना काम है, तो क्या मैं 2 रोटी सेक कर नहीं खा सकती खुद के लिए? और मैं कह रही हूँ ना, मुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। खिचड़ी डाल लूंगी, एक दिन खिचड़ी ही खा लूंगी ना, कुछ हो नहीं जाएगा। तू जा, अपनी जिंदगी के ये सारे खुशी वाले पल ना, इनका एंजॉय कर। जिंदगी में यही सब चीजें तो होती हैं जो बाद में इंसान को याद आती हैं। माँ जी, आपको एक बात बोलूं, मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं अपने ससुराल आई हूँ। ऐसा लगता है एक माँ का घर छोड़कर दूसरी माँ के घर आई हूँ। मैं भी तुझे एक बात बोलूं, तूने भी तो कभी मुझे ये कमी महसूस होने नहीं दी कि मेरी कोई बेटी नहीं है। बहुत जो इनकी खुशी में खुशी हो रही है ना माँ जी, एक बात आपको अच्छे से बता दूं, ये घर जो चलता है ना, आपके बड़े बेटे की कमाई से चलता है और बड़ी बेटे की कमाई से ही चलेगा। बहुत इनके 65-70 हजार की कमाई पर बहुत ज्यादा उछलिए मत। है क्या नौकरी, प्राइवेट जॉब ही तो है। कल को निकाल दिए गए ना तो वापस से सड़क पर आ जाएंगे दोनों मियाँ बीवी। इनके बल पर आप भी मत उछलो माँ जी, एक बात बता देती हूँ अच्छे से। हाँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता बहू कि तुझे खुशियों से क्या दिक्कत है। खुशियाँ जब भी आए, चाहे जिसके भी पास आए, हम भी उसमें खुश हो ले तो क्या ही दिक्कत है? क्या जरूरी है कि जब खुशियाँ हमारे झोली में आकर गिरे तभी हम खुश हो? हाँ, दिक्कत तो है मुझे बूढ़ा, दिक्कत तो है मुझे, समझ में आ गया है मुझे सब कुछ अच्छे से। ये देवरानी ने ना मेरे घर में कदम रखकर मेरा सब कुछ छीन लिया। वो अशोक जो मेरे पीछे पागल हुआ पड़ता था, वो अब नजर उठाकर मुझे देखता भी नहीं। मेरा अपना पति, वो कमाने के लिए अपना शहर में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, पर उसकी तनख्वाह ही इतनी नहीं है। 40-45 हजार कोई तनख्वाह होती है। यहाँ ये अशोक प्राइवेट जॉब में उससे ज्यादा कमा ले रहा है। अब उससे ज्यादा कमाई इसकी हो गई। मुझे अभी उसे फोन करना पड़ेगा। मुझे ना सोने का हार बनवाना है। सोने की कीमत कितनी बढ़ गई है। कमीना कहीं का मेरा पति, वो ना कोई 1 रुपया भी कहीं से रिश्वत नहीं लेता। अगर रिश्वत लेता होता ना तो मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाती, पर नहीं, उस पर तो ईमानदारी का भूत सवार है ना। अभी फोन करके ना आज अच्छे से खबर लेती हूँ उसकी। हाँ नहीं दोस्तों, आप ही लोग बताइए, ईमानदारी से घर का राशन पानी चलता है क्या? अरे गैस कितनी महंगी है, बिजली कितनी महंगी है, हर चीज तो महंगी है। अरे पार्लर में चले जाओ तो 10 हजार तो वहीं खत्म हो जाता है। और मेरा पति, वो सिर्फ महीने के 40-45 हजार ही कमाता है। उसकी ईमानदारी की रोटी में ना अब मैं गरीबी ही महसूस कर रही हूँ। तो मेरे लिए बस यही एक रास्ता है कि उसे सही सुझाव दूं। मैं पत्नी हूँ ना, सही राय तो देना बनता है मेरा उसे। मैं उसे राय देती हूँ कि रिश्वत लेना शुरू करे, जिससे घर की जरूरतें पूरी हो सके। हाँ, और हम लोग भी अच्छी जिंदगी जी पाए। वरना देवर जी अपना बढ़िया आराम से देवरानी को लेकर उड़ेंगे और बढ़िया बड़ा खर्चा करेगी मेरी देवरानी, और उसके सामने मैं फीकी पड़ जाऊंगी। देखिए दीदी, अब आप अपनी सीमा नांग रही हैं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए मैं आपको कभी कुछ पलट कर जवाब नहीं देती, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप उल्टे सीधे इल्जाम लगाएंगी मुझ पर। मेरे पति मुझे लेकर गए थे जहाँ भी लेकर गए थे, और झुमके खरीदवाने वही मुझे तनिष्क के शोरूम ले गए थे। उनका ही दिल था मेरे लिए झुमके खरीदने का। माँ जी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, अगर वो मुझे देती
तो वो दोनों बहुओं को देती, मुझे भी देती और आपको भी देती। माँ जी के मन में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और ये बेकार की बातें करना बंद कीजिए। मेरे पति कोई निठल्ले और निकम्मे नहीं है, वो भी कमाते हैं, भले ही उनकी सरकारी नौकरी ना हो, पर जो भी नौकरी है उसमें वो कुछ ना कुछ तो कमाते हैं ना। और अगर कमाते हैं और अपनी पत्नी पर कुछ खर्चा करना चाहते हैं तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? मैं तो नांगूंगी मैं, मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं बोलूं भी ना। हाँ, सब अच्छे से समझ रही हूँ मैं। घर को चलाने में मेरे पति भी अपना बराबर का सहयोग देते हैं, और तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हें लेकर रोड फिर रहा है, और ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बूढ़ा की जो हरदम सेवा किया करती हो ना, कभी उनका पाँव दबाना, कभी उनका बाल संवारना, उसी के बदले में वो तुम्हें झुमके खरीदवा रही है सोने के। सोने का दाम इतना बढ़ गया है। तुम्हारा पति 65 से 70 हजार महीना कमाने वाला, वो तुम्हें लेकर तनिष्क के शोरूम गया था झुमके खरीदवाने। हाँ, किसे बेवकूफ बना रही हो, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। बड़ी बहू हमेशा कलेश करना बंद कर दे, कभी दिमाग से भी सोच लिया कर। अगर इसने झुमके खरीदे होते तो इसके पास नहीं होते। इसने झुमके पसंद किए और वहां पर जैसे किस्तों पर खरीदा जाता है ना, वैसे ही उसकी किस्त बनवाई है। एक दिन जब किस्त पूरी हो जाएगी तो झुमके इसे मिल जाएंगे। बस वही करने दोनों पति पत्नी गए थे। तेरी किसी सहेली ने तुझे बता दिया कि तेरी देवरानी सोना खरीदने गई है और लग गई तुझे आग। देख बहू, मैंने जो कुछ भी किया है ना, दोनों बहुओं के लिए बराबर ही किया है, बल्कि तेरे लिए तो हमेशा ज्यादा ही किया है। ये उल्टे सीधे विचार ना अपने दिमाग से निकाल दे और हरदम घर में क्लेश करना बंद कर दे। अगर तू छोटी बहू से अपनी बराबरी करना चाहती है ना, तो उसके बराबर अच्छी बन, तो अपने आप तेरी जलन खत्म हो जाएगी। अरे माँ, माँ सब खत्म हो गया माँ। माँ अब मैं क्या करूँ माँ? माँ, माँ मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया माँ। मुझे नौकरी से निकाल दिया है माँ, निलंबित कर दिया गया है। अब जांच बैठेगी, इंक्वायरी बैठेगी, वहां पर कमेटी जांच करेगी। जांच में अगर मैं सही साबित हुआ ना माँ, तभी मुझे मेरी नौकरी मिलेगी, वरना वरना मैं हमेशा के लिए निलंबित हो जाऊंगा माँ। मेरी नौकरी चली गई माँ, मैं बेकार हो गया माँ। अब जब तक कमेटी जांच करेगी तब तक मेरा क्या होगा? कैसे क्या करूंगा मैं? हे बेटा हे, रो मत। मैं जानती हूँ कि तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैंने अपने सभी बच्चों को ईमानदारी से जिंदगी जीने के संस्कार दिए हैं। तू तो बेईमानी कर ही नहीं सकता। तू चिंता मत कर, कमेटी जांच करेगी और रिपोर्ट सब सही आएगी। तू चिंता मत कर, तब तक तू अपना यहीं घर में रह। सब कुछ हो जाएगा बेटा, सब कुछ हो जाएगा। भगवान के भरोसे पर रह, कुछ नहीं गलत होगा। चिंता मत कर मेरे बच्चे। तुम ही हो, तुम ही ने मुझे भड़काया था। तुम्ही ने मुझसे कहा कि ज्यादा पैसे चाहिए। तुम्हारे ज्यादा पैसे, ज्यादा लालच के चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। इतनी मुश्किल से मेहनत करके मैंने पढ़ाई की थी, तब जाकर ये सरकारी नौकरी मुझे मिली थी। तुम्हारी वजह से आज मैं बेईमान साबित हो गया। चारों ओर मेरी थू थू हो रही है। पहली बार ही रिश्वत ली और पहली बार ही पकड़ा गया। चुप चुप, एक काम तो तुझसे होता नहीं सही से। बड़े आए थे मेरे पति बनने। हाँ, नहीं तो तुमसे तो शादी करके पछता रही हूँ मैं। वहीं अशोक को देखो, प्राइवेट नौकरी में इतनी तरक्की कर रहा है, 65 से 70 हजार की तनख्वाह उठा रहा है। तुमसे एक काम नहीं किया गया, सरकारी नौकरी। हाँ, थू थू है ऐसी सरकारी नौकरी पे। 40-45 हजार जिसमें ठीक से घर का खर्चा भी न चले, आदमी क्या पहने क्या खाए। हाँ, नहीं तो बड़े आए हैं, पहली बार ही कोई ढंग का काम करने को बोला, वो भी इनसे नहीं हुआ। रिश्वत तक नहीं ले पाए तुम, बेकार आदमी। हे राम, इस औरत से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी की। मेरा छोटा भाई सही कहता था, ये उसके कॉलेज में पढ़ती थी, इसके रग रग से वाकिफ था। वो सही कहता था कि लालची है एक नंबर की। इससे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इतने महीनों की कमाई हुई इज्जत, मेरी इतने सालों की कमाई हुई इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। आज लोगों की नजरों में मैं बेईमान बन गया, वो भी सिर्फ इसकी वजह से। और ऊपर से ये मुझे बेकार कह रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। इतनी सारी बुरी खबरों के बीच में ना ये एक सबसे अच्छी खबर आई। बहुत समय से मुझे इस खबर का इंतजार था। क्या है ना बेटा, चाहती तो मैं बहुत समय से थी कि बड़ी बहू भी मुझे ऐसी ही खुशखबरी सुनाए, पर करूँ क्या। मैं अपना जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती बच्चों पर। बच्चों की अपनी जिंदगी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मेरी वजह से कोई दबाव महसूस करें। उन लोगों का जब मन करेगा तब अपना प्लान करेंगे। मैं कौन होती हूँ उन्हें ये बताने वाली कि वो कब अपना बच्चा करें। पर छोटी बहू ने ना मुझे ये खबर सुनाकर मेरा जी हरा भरा कर दिया। पर ऐसे समय में ना तुझे उसका खास ख्याल रखना होगा। बता, अगर तू मुझे कहे तो मैं ही बना देती हूँ उसके लिए भेलपुरी। हाँ, अरे नहीं माँ, मैं बना लूंगा। वैसे भी वो तो कह नहीं रही थी, बस उसका जी कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का। तो बस रात को उठकर टहलने लगी इधर उधर, फिर बोली कि इतने समय में कहाँ ही कुछ मिलेगा, तो मैंने सोचा मैं ही भेलपूरी बना देता हूँ। भेलपूरी तो चटपटी होती ही है, खा लेगी तो उसे थोड़ा अच्छा लगेगा और मेरे बच्चे को भी अच्छा लगेगा।
तू बिल्कुल ना अपने पापा पर गया है। ऐसे ही तेरे पापा भी थे। गांव में कुछ भी हमें मिलता नहीं था, पर जब तू मेरे पेट में था ना, तो वो बहुत मेहनत किया करते थे मुझे अच्छा खिलाने पिलाने के लिए। सासू माँ की चोरी ना चाट लाकर खिलाते थे मुझे। क्या है ना, मम्मी जी ने मुझे बाहर का खाना खाने से मना किया था, और जी बहुत करता था, तो कभी कभार ना वो बाहर से चाट लेकर आया करते थे। बना ले भेलपुरी बना ले। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ए, ये क्या हरकत थी तुम्हारी? हाँ, कितनी बार तुमसे कहा है मैंने, मुझसे दूर रहा करो। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? हाँ, मैंने तुमसे कहा है ना, बड़ी भाभी मेरे लिए माँ समान है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा पेश आने की? अशोक, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अशोक, मुझसे गलती हो गई थी। सरकारी नौकरी के लालच में आकर मैंने तुम्हारे बड़े भाई से शादी कर ली। मुझसे गलती हो गई अशोक, पर मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं कभी किसी और को अपना बना ही नहीं पाई, तुम्हारे बड़े भैया को कभी अपना पति नहीं मान पाई। मुझसे गलती हो गई अशोक। मैं बाहर से जरूर ये दिखाती रही कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, पर मैं नहीं हूँ अशोक। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हो। तुम्हारे दिल में तो सिर्फ मैं हूँ अशोक, तो हम क्यों ये झूठ की जिंदगी जिए? चलो, मैं तुम्हारे भैया को छोड़ दूंगी, तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। हम लोग फिर से शादी कर लेते हैं, नए सिरे से अपनी जिंदगी बसाते हैं। छी, कितनी निर्लज्ज औरत हो, कितनी नीच औरत हो तुम। अरे, मैं तुम्हारे बारे में बस यही सोचता था कि तुम पैसों के पीछे भागती हो, पर पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने पहली बार देखा। छी, तुम्हारी वजह से मेरे बड़े भैया की जॉब चली गई, नौकरी चली गई उनकी। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। तुम जैसी औरत ना जिसकी भी जिंदगी में होगी ना, उसका तो सत्यानाश तय है। ये तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी सही समय से। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं मैं, तुमने मेरी जिंदगी बख्श दी। पर इस बात से दुखी भी हूं कि तुम मेरे बड़े भाई की जिंदगी खा गई। बस बहुत हो गया, बहुत प्यार से समझा लिया तुम्हें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अपनी तनख्वाह लाकर मेरे हाथों पर रखो और मुझसे प्यार से पेश आओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पत्नी को जाकर सारी सच्चाई बता दूंगी कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता था। और इस अवस्था में अगर उसे इस सच्चाई का पता चला ना, तो सोच सकते हो तुम कि उसके और उसके बच्चे के साथ क्या हो सकता है। छी, सिर्फ तनख्वाह के लिए, पैसों के लिए तुम इतना नीचे गिर गई। एक औरत होकर दूसरे औरत को इतना बड़ा दर्द देना चाहती हो। शादी से पहले हमारे बीच में जो कुछ भी था वो एक अलग की बात थी। शादी के बाद से मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी माँ के बराबर का दर्जा दिया, माँ के बराबर के पद पर रखा है, समझी? तुम्हारे मन में कभी भी कोई भी गलत विचार आया हो, पर मेरे लिए तुम हमेशा माँ समान ही थी, समझी? चाहे जो भी हो, पर दुनिया ये बात नहीं मानेगी, ना तुम्हारा बड़ा भाई मानेगा, ना ही तुम्हारी पत्नी मानेगी कि एक ही घर में रहते हुए तुमने ये इतना बड़ा राज उससे छिपाया कि मैं तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। बताया नहीं उसे इस बात के बारे में। अरे रे रे रे, मेरे प्यारे देवर राजा, तुम्हारा तो मुंह खुला का खुला रह गया। अगर मुझसे प्यार से और अच्छे से पेश आओगे ना, तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे लिए भी 10,000 का डिस्काउंट दे दूंगी तुम्हारी तनख्वाह में मैं। अब बोलो, मेरी बात मानते हो या मैं तुम्हारा राजपास करूं? राजपास तो मैं करती हूँ। कमीनी कहीं की निर्लज औरत, तो जैसी औरत को अपने घर की बहू बनाकर ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा छोटा बेटा कितना हम लोगों को समझा रहा था, पर बड़े बेटे के कहे में आकर तुझे इस घर की बहू बना दिया मैंने, तो उसकी जिंदगी बर्बाद करके बैठी है। ऊपर से मेरे छोटे बेटे की जिंदगी बर्बाद करना चाह रही है। तो जैसी निर्लज औरत को ना मैं इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। निकल जा मेरे घर से, तेरा इस घर में कोई स्थान नहीं है, समझी? हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। निकालो इसे इस घर से बाहर। मैं भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। मेरा छोटा भाई बिल्कुल सही कह रहा था। काश मैंने अशोक की बात मान ली होती तो आज मैं इतना बर्बाद ना होता। इसकी वजह से मैंने रिश्वत खाई और इसकी वजह से मेरे ऊपर जांच बैठी है, इंक्वायरी बैठी है, निलंबित हो गया मैं। इतने सालों की कमाई, इज्जत मेरी सब मिट्टी में मिल गया। इतने मेहनत करके मैंने वो सरकारी नौकरी हासिल की थी, पर इसके लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। माँ, इसे निकाल दो, इसे निकाल दो इस घर से बाहर, मेरी जिंदगी से बाहर। मैं तुझे ना लीगली तलाक दूंगा, देख लेना तू। और बस तू मेरे घर से चली जा। मैं ना तुझे अब एक मिनट भी इस घर में देखना नहीं चाहता। बताओ तो जरा, मेरे छोटे भाई को फंसा रही थी, ये तो कहो हम लोगों को सारी सच्चाई का पता चल गया, वरना तुझ जैसी औरत तो घर के घर खा जाए। छी जेठानी जी, छी। मैं तो आपको एक शरीफ औरत समझती थी, और आप पढ़ी लिखी मॉडर्न होने का क्या ये मतलब होता है? छी, मुझे तो शर्म आती है। थूकती हूँ मैं आपके ऊपर। एक ऐसी औरत है आप
आपने मेरे पति के इमोशन का फायदा उठाया। मानती हूँ कि शादी से पहले आपका इनका कोई रिश्ता रहा होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आप उस बात का फायदा उठाकर आज आज की तारीख में इन्हें परेशान कर रही थी, वो भी तब जब इनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। आप ये बात जानते हुए इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। अरे कैसी औरत है आप, अपने पति की जिंदगी बर्बाद की, अपने देवर की भी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। हाँ, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। मैं इन पर आंख बंद करके भी विश्वास करती हूँ। मेरे पति सिर्फ मेरे हैं, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। जी, कम से कम आप तो दूर हो जा मेरी नजरों से, तेरी तो सूरत देखना पाप है। जा, निकल जा मेरे घर से, पाक हो मेरा घर। हाँ नहीं तो गंगा जल छिड़कवाऊंगी मैं तेरे जाने के बाद इस घर से, अपवित्र कहीं की। साधना, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा रहस्य तुमसे छिपाया। कोई बात नहीं जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। आप तो बड़े भैया को भी बचाना चाहते थे, पर मुझे अफसोस बस इसी बात का है कि इन सब में उन बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटा, तुम दोनों का आपस का प्यार देखकर और विश्वास देखकर ना मुझे बहुत खुशी हुई। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अपने बड़े बेटे की जिंदगी भी ना संवार दूंगी। अपनी छोटी बहू जैसी, तुम्हारी जैसी ही बहू लेकर आऊंगी अपने बड़े बेटे के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की, और इस लड़की से उसे तलाक दिलवा दूंगी। तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसकी भी जिंदगी संवार दूंगी। अब तो सोचती हूँ भगवान जी की बड़ी बड़ी कृपा थी कि उस समय रहते हमें उसकी सच्चाई का पता चल गया। मेरे बड़े बेटे की जिंदगी भी बस संवर जाए, भगवान करे उसके ऊपर जो इंक्वायरी बैठी है वो सबसे वो मुक्ति पा जाए। मेरे बेटे ने उस नौकरी के लिए बहुत मेहनत की थी, पर बीवी के कहे में आकर उसने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया। अब क्या ही कहा जाए दोस्तों, आप लोगों से तो कुछ छिपा नहीं है। आजकल तो शादियों में बहुत बड़े बड़े धोखे हो रहे हैं, क्या ही कहा जा सकता है। ना जाने लोगों को क्या हो गया है, दुनिया को क्या हो गया है। लेकिन अब अगर किसी की सच्चाई पता चल जाए भैया, तो समय रहता है उसको छोड़कर, उसकी लालच को छोड़कर अपना कहीं दूसरी जगह देखा जाए। अब यही तो एक रास्ता है, जो बिगड़ गया है उसे ऐसे ही तो ठीक किया जा सकता है। छोड़ी छुट्टा करवा कर अपना कोई दूसरी बहू लेकर आऊंगी, और क्या ही रास्ता हो सकता है। एक लालची औरत के साथ तो अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती ना। भगवान की कृपा थी कि जल्दी ही पता चल गया, वरना तो ये ना जाने ही क्या करती मेरे बच्चों का। ये तो भगवान की कृपा थी कि जल्दी ही इसकी सच्चाई का पता चल गया। आजकल तो शादी में ऐसे ऐसे धोखे हो रहे हैं ना दोस्तों, कि शादी और रिश्तों पर से तो विश्वास ही खत्म हो जाए। सच कह रही हूँ, ना जाने दुनिया के लोगों को क्या हो गया है आजकल। किसी भी रिश्ते की ना कोई मान रह गई है, ना मर्यादा रह गई है, ना कोई सम्मान रह गया है। पता नहीं कब लालच में कौन किसकी जान ले ले, ये भी नहीं कहा जा सकता। लालच लोगों को इतना अंधा कर चुकी है। सच बता रही हूँ दोस्तों, मेरा तो दुनियादारी पर से ही विश्वास खत्म हो जा रहा है, रिश्ते नातों पर से भी विश्वास खत्म होता जा रहा है। खैर छोड़िए दोस्तों, एक रिश्ता जो सबसे अच्छा है वो है हमारा और आपका। हम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा इसी तरह बने रहें, बस यही दुआ है भगवान से हमारी। तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपको कल एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।